बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ पीर 2025। सबसे पहले आज की अहम खबरें जो हैं आपसे शेयर करता हूं कि आप जानते हैं कि तोशा खाना 2 केस के सिलसिले में आज अडियाला जेल के बाहर जो मनाजिर हैं ज़बरदस्त है। अलीमा खानम इमरान खान की सिस्टर जो है वो पहुंची हुई है, और सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त है वो कि KPK के वज़ीर आला ने आज अडियाला के बाहर जो है वो इजलास बुलाया है, और मैं कोशिश करता हूं कि आगे चलकर आपसे पूरी डिटेल शेयर कर सकूं। दूसरी खबर जो है कि इस्लामाबाद से 2 तियारे उड़ान भर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है मियां साहब ने पंजाब मेडिकल मेडिकल से रिपोर्ट बनवाई थी, MRI कराई थी, आप जानते होंगे। मैं कोशिश करता हूं इस खबर को आगे चलकर शेयर करूं आपसे। और तीसरे नंबर पर कि पाकिस्तान और दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में भी जो रिपोर्ट है मैं कोशिश करूंगा कि आगे आपसे शेयर कर सकूं। आप जानते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में सूरत हाल है कि इस वक्त जो मनाजिर है खासकर जुनूबी पंजाब में सैलाबज़दा इलाकों में, तो आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज अलीपुर का दौरा कर रही हैं, और जलालपुर पीरवाला में जो मनाजिर हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। और वज़ीर आला ने जो रहीम यार खान ज़िले में आकर जो एक्टिविटी की कोशिश होगी उस पर भी नज़र हो। हमेशा की तरह मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपका वक्त ज़ाय किए बगैर आपको बताता चलूं कि अडियाला जेल के बाहर बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं, और अलीमा खानम पहुंची हुई हैं। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पहुँचे हैं, और KPK के मेंबरान जो है वो भी आज पहुँचे हैं। सवाल ये बनता है कि क्या अली अमीन गंडापुर ने ये कदम सही उठाया है? ये ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान ने जितनी बार पैगाम भेजा है अली अमीन को, अली अमीन ने उनके पैगाम को बाईपास किया है। इमरान खान ने पैगाम भेजा कि बाजोड़ और KPK में होने वाले ऑपरेशन को वज़ीर आला KPK जो है फौरी तौर पर रुकवाएं, लेकिन अली अमीन जो है आए बाएं शाएं करते रहे। इमरान खान ने पैगाम भेजा कि अली अमीन जो है वो अफगानिस्तान का दौरा करें, और अमन के सिलसिले में आपने देखा कि अली अमीन ने जो जवाब दिया, जो कलाबाजियां लगाई कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। कितनी यानी अफसोस की बात है कि एक KPK का वज़ीर आला, जिनके इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है उसको आड़े हाथों लेती है, कि वो कह रहा है कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। अब तो उन्होंने जो है दरखास्त भी कोर्ट में जमा करा दी है। आज वो अडियाला के बाहर पहुंचे हैं, और KPK असम्बली का इजलास उन्होंने बुलाया है। अलीमा खानम वहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले वहाँ पे मौजूद हैं। तोशा खाना 2 केस के सिलसिले में इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो ये केस है, यानी आपने देखा होगा कि इसकी जो समाअत है वो डेली बेसिस पर हो रही है। बड़ी जल्दी है इस केस में इमरान खान को सजा देने के हवाले से। दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा था, जबरदस्त खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज भी है कि इस्लामाबाद से 2 तियारे उड़ान भर चुके हैं। मैंने आपको हवाला दिया था कि क्या मियां साहब, यानी सवाल भी है, क्या मियां साहब अब पाकिस्तान से जा चुके? तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो खबर है कि अब ये 2 तियारे, एक तियारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि आप जानते हैं कि उन्होंने लाहौर से अपना MRI कराया था, मेडिकल MRI, और इस सिलसिले में उनकी गर्दन और सर में तकलीफ थी। तो अब खबर है कि मियां साहब पाकिस्तान से बरतानिया के लिए चले गए, यानी लंदन रवाना हो गए हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तकरीबन 75 डेज बाकी हैं एक्सटेंशन के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है और एक्सटेंशन के हवाले से मामलात हैं, इन सारी यानी सूरत हाल को देखते हुए अब मियां साहब जो है वो लंदन अपने मेडिकल चेकअप के सिलसिले में यानी रवाना हो चुके हैं। दूसरी जो यानी दूसरा जो तियारा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो जनाब कतर के दौरे पर चले गए हैं अपने 15 रुकनी वफद के साथ, और वो जो यानी अरब समिट हो रही है उसमें वो शिरकत करेंगे। और आप जानते हैं कि कतर पर इजराइल के हमले के बाद जो मामलात है वो गंभीर है। तमाम अरब कंट्रीज़ और ख़ासकर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो यकजा हो चुके हैं। तो हो सकता है कि यहाँ इस प्लेटफार्म से कोई इजराइल के लिए अच्छा पैगाम ना जाए,
लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी 15 रुकनी यानी स्क्वाड के साथ वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो कर रहे हैं। आगे एक और खबर कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में आज जमहूरियत के हवाले से यानी कौमी दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत और किस तरीके से अवाम की जमहूरियत को दबाया जाता है या जमहूरियत के साथ इंसाफ किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अब जो पाकिस्तान में सूरत हाल है कि आज़ादी इज़हार राय पर बैन और जो वोट का हक है वो भी अवाम से छीन लिया गया है। जैसा कि आपने देखा 2024 में जो इलेक्शन हुए उनमें जो रिजल्ट आया, फार्म 47 की जो गवर्नमेंट यानी वजूद में आई, ये सारा तमाशा, सारा खेल पाकिस्तान में होता है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब, उनके ऑफिस से इस आलमी यानी जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम जारी हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ वो आपको यानी बता सकूँ, सुना सकूँ कि वो कह रही हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हाँ ठीक है। वो आगे कहती हैं इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल ठीक है, ये भी तस्लीम किया जाता है कि ठीक है, दुश्मनी नहीं, कहीं वो सबक यानी यही वो सबक, माफ कीजिएगा, यही वो सबक हम आने वाली नस्लों को देने यानी देंगे। तो इसका मतलब ये है, आपके सामने सारा कुछ है कि छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उन पर मुकदमात बनाए गए, उनको उठाया गया, उनको जेलों में डाला गया। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा आपके सामने ये अपना यानी उनका मैसेज अवाम तक उनके ऑफिस से ये रिलीज हुआ। आगे और आपको बताता चलूं कि सैलाब, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सैलाब में तबाहकारी, इस वक्त जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। लोग डूब गए हैं यार, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, लोगों के घर मसमार हो गए हैं, फसलें खत्म। और पाकिस्तान आर्मी से अब ये कश्तियां जो हैं, ये बोट्स जो हैं, वो सामने आई हैं अलीपुर में, उस वक्त जब अवाम डूबी हुई है, यानी तैरती लाशों को उठाने के लिए अब ये कश्तियां आई हैं। नजम सेठी का एक क्लिप है, मैं कोशिश करता हूं आगे चलकर आपको वो सुनवा सकूं, वो कितनी गुस्से में है और क्या कह रहे हैं। लेकिन आज वजीर आला साहबा जो हैं वो अलीपुर पहुंच रही हैं। जलालपुर पीरवाला में जो सूरत हाल है, आप देखें कि सिस्टम तकरीबन 40 साल ये सिस्टम बरजमान रहा है, काबिज रहा है पाकिस्तान पर। इनकी तरक्की देखें कि पाकिस्तान डूबा हुआ है। क्यों? वो इस वजह से कि जो इन्होंने लैंड ली, यानी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाएंगे। जो सैलाब आया, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये सड़कें खुद ब खुद सैलाब बहा ले गया है। सड़कें टूट चुकी हैं, ये मोटरवे है उस मियाँ साहब की, मियाँ साहब ने जिसको बनाया था। कमाल है। लेकिन अब ये सारी सूरत हाल के पेश नजर मियाँ साहब लंदन रवाना हो चुके हैं। तो आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने पहले कहा कि 76 डेज या 75 डेज बाकी हैं एक्सटेंशन के हवाले से, मामला बड़े ऊपर नीचे होंगे। तो अब जो सूरत हाल है कि पंजाब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा अलीपुर के दौरे पर, और वहां पर जो लोग हैं वो बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि लोग डूब चुके हैं, लोगों की तबाही हो गई है, जानवर डूब गए हैं, बच्चे डूब गए हैं, उनके वो तपे हुए हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो पहुंचे हैं अलीपुर में और जलालपुर पीरवाला में। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मकामी सहाफ़ी बता रहे हैं, कयामत खेज मनाजिर हैं। यकीन करें, तैरती हुई लाशें। मैं कोशिश करता हूं कि जो नजम सेठी का क्लिप है, कोशिश करता हूं कि आपको सुनवाता हूं। आइए नजम सेठी क्या कह रहे हैं, ये क्लिप सुनते हैं। कोई रेजर्वायर नहीं बने, कोई बंद नहीं बने, कोई कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये है कि तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, और दोनों को लेनी पड़ेगी, एस्टैब्लिशमेंट को भी और इनको भी, क्योंकि अब तो एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का हिस्सा है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आर्मी चीफ ने आके ये बात कही है, और आपने मगर एक चीज नोटिस की जो करनी चाहिए थी आपको, और मेरा ख्याल है आपने इशारा भी, आर्मी चीफ गए हैं, देर आया दुरुस्त आया वाली बात नहीं है, पहले जाना चाहिए था, पहले इनको फौज को तलब करना चाहिए था, प्रीएम्प्टिव करना चाहिए था, फ्लड से पहले करना चाहिए था, पता था कि फ्लड्स आ रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, पहले ये इमरजेंसी लगानी चाहिए थी। पानी सिर तो गुजर गया तो इमरजेंसी लगाते पहले लोग, शर्म नहीं आती है इनको। और ऊपर से
अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, तस्वीरें अपनी लगाई जा रही हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये कोई मौका है फॉर अपनी सेल्फ प्रमोशन का? ये मौका है टू टेक पुट अप योर ट्राउजर्स एंड गो इनटू द फ्लड वाटर्स एंड पुल पीपल आउट, और सारे बाकी काम छोड़ दें। आवाम बेचारी डूब रही है और आप बड़ी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपकी डिप्लोमेसी के साथ क्या फर्क पड़ गया इसराइल और कतर के साथ? उनको उठ के प्रेसिडेंट साहब चाइना चले गए। ओ भाई, कोई कम से कम कोई सोचो तो सही कि अवाम क्या सोच रही है। अवाम इज एंग्री, गुस्सा है अवाम के अंदर, और अब सिंध में भी आने वाला है गुस्सा। अब ये बिलावल भुट्टो साहब गए ना, अभी मुजफ्फरगढ़ गए, छोटी मोटी पीपल्स पार्टी की गवर्नर साहब वगैरह नजम सेठी सवाई पीपल पार्टी के लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी हेल्प की है? चीफ मिनिस्टर जाती है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन आगे पीछे होती है। बिलावल ज्यादा सिस्टम के ठीक है, वो क्या बात है? इसमें पॉलिटिक्स खेल नहीं है इसके साथ आपने। वो भी बोल रहे हैं दिस इज नॉट राइट। ये जो 33 और ऊपर से लाशें, काश मैं समझता हूँ ये भी जो चीफ गए हैं ना, जाते, किसी को साथ नहीं लेके गए, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट को सूरत-ए-हाल साथ ले गए, जीएस को साथ ले इस गए। वक्त ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है। मनाजिर है, मैं पहले चेक कर चुका पूछेंगे हूं। लोग क्यों नहीं सीएम क्यों नहीं साथ लेके गए? आखिर में बताता चलूं है वो कि भी अब समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अपनी यानी बेटी और बेटे के साथ चाइना के विजिट पर हैं।